तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड। शेयर क्रैश कर चुका है, 8% फिसल गया। जब मॉर्निंग में ओपनिंग हुआ था शेयर तो अप्रॉक्स वही 2 to 3 4 5% का गिरावट था, 5% तक का गिरावट आया था। ठीक है, उसके बाद आओ देखेंगे चलो ठीक है इतना गिर रहा है, ओके चलो ठीक है, इसके बाद एक छोटा सा रिवर्सल वगैरह आना चाहिए, बट पूरा मार्केट क्रैश कर गया। उसके बाद तो पूरा मार्केट क्रैश कर गया, मतलब समझ रहे हो बात, पूरा मार्केट क्रैश कर गया। तो ये शेयर कहाँ से बचेगा यार, तो ये शेयर भी 8% लुढ़क गया। और ये अगर बात कर ले तो ऊपरी लेवल से अच्छा करेक्शन हो चुका है। ठीक है, और अभी भी शेयर रुकने का नाम नहीं ले रहा, अभी भी पूरा टोटली नेगेटिव ट्रेंड पे, टोटली नेगेटिव ट्रेंड पे। तो आई वॉन्ट थिंक कि लाइक यहाँ से हमें कुछ रिवर्सल वगैरह के असर अभी देखने को मिल रहा है, यस इन द फ्यूचर में भी देखने को मिल जाए, बट अभी तो हमें कुछ भी ऐसा रिवर्सल के असर नहीं देखने को मिल रहे हैं। ओके, नाउ द मेन क्वेश्चन कम सर कि देखो कंपनी के रिजल्ट्स कभी अनाउंसमेंट हो गए हैं, तो क्या रिजल्ट्स इतने खराब थे जिसके कारण हमें ये गिरावट देखने को मिल गया। चीज़ों को और समझेंगे। एंड पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि अपने ऊपरी लेवल से 5 ईयर्स के टाइम फ्रेम पे शेयर यहाँ पे देखोगे तो शेयर जैसे लिस्टिंग हुआ था अप्रॉक्स सितंबर 2024 के अराउंड हुआ था, उसके बाद एक शेयर ने बहुत बढ़िया मूवमेंट आया। 2000 जनवरी के आसपास हमें 1300 का मूव दिखा दिया। उसके बाद जो गिरावट हुआ डायरेक्ट 900 के पास, उसके बाद 1000 के ऊपर सस्टेन कर रहा था, फिर जो गिरावट स्टार्ट हुआ डायरेक्ट 600 का लेवल्स दिखा दिया। ठीक है, नाउ द मेन क्वेश्चन कम्स सर कि क्या अब इस लेवल्स पे गिरावट हम और भी गिरावट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमें एक अच्छा पैसा बना के दे सकता है इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। ठीक है, वाई एम सेइंग दिस बिकॉज शेयर अच्छा करेक्शन पे है। एक अच्छा करेक्शन शेयर अगर अच्छा फंडामेंटल्स के साथ है वो प्रेजेंट, देन वी शुड एक्यूमुलेट दिस शेयर। एंड उस एक्यूमुलेशन के बाद जब शेयर मूव करता है देन इट्स बी लाइक ग्रेट। ओके, तो यहाँ चीज़ों को थोड़ा फंडामेंटली हम समझेंगे, थोड़ा रिजल्ट एनालिसिस करेंगे एंड देन वी विल डिसाइड। तो पहले हम डायरेक्टली रिजल्ट्स पे आ जाते हैं कि कंपनी के इस बार के रिजल्ट्स कैसे हैं। तो क्या बहुत बुरे रिजल्ट्स थे, लेट्स चेक दिस आउट। तो सारे फिगर्स यहाँ करोड़ में होंगे। ओके, तो सेल्स जो कंपनी के वो इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है 1713 करोड़ से 1936 करोड़, बढ़िया जंप है। क्वार्टर टू क्वार्टर 1837 करोड़ से 1936 करोड़, बढ़िया जंप है। अब आते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे, ऑपरेटिंग मार्जिन पे आ गया अगर तो 30% से 31%, ग्रेट, नो इशूज, 1% का जंप ही है। क्वार्टर टू क्वार्टर ड्रॉप नहीं हुआ है, 31% ही है, ग्रेट। अब आते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, 514 करोड़ से 593 करोड़ का देखने को मिल रहा है ईयर टू ईयर बेसिस पे। क्वार्टर टू क्वार्टर देख लें तो 561 करोड़ से 593 करोड़, ठीक है, बढ़िया जंप है। अब आते हैं इनके अदर इनकम पे, तो 36 करोड़ से 30 करोड़, 6 करोड़ हमें यहाँ पे ड्रॉप देखने को मिल रहा है 6 करोड़ से। ठीक है, इंटरेस्ट आते हैं तो इंक्रेज सेम ही है। अब आते हैं डिप्रिसिएशन वैल्यू पे। डिप्रिसिएशन में हमें एक इशू देखने को मिल गया, क्या इशू देखने को मिल गया, 152 करोड़ से 70 करोड़ तक देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें ड्रॉप देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है डिप्रिसिएशन पे। अब इसके कारण जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट वगैरह जो नेट प्रॉफिट मानते हैं, नेट प्रॉफिट फॉर द क्वार्टर, तो वो हमें 392 करोड़ का देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब जब डिप्रिसिएशन हुआ ही नहीं है कंपनी के ऊपर तो यहाँ पे 152 करोड़ से 70 करोड़, तो यहाँ पे ड्रॉप देखने को मिल गया, जिसके कारण जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का वो बढ़ते हुए देखने को मिल गया 392 करोड़। एंड अगर ईयर टू ईयर बेसिस पे देखें तो 255 करोड़ से 392 करोड़, बढ़िया जंप है। अब आप बोलोगे बहुत बढ़िया जंप है, नो डाउट। क्वार्टर टू क्वार्टर देखें तो 353 करोड़ से 392 करोड़, बढ़िया जंप है। बट ये डिप्रिसिएशन वैल्यू के कारण थोड़ा खींच लिया शेयर को। ठीक है, अब अगर देखें तो अर्निंग पर शेयर वगैरह में तो 8.65 अगर ईयर टू ईयर बेसिस पे, 5.66 से 8.65 क्वार्टर टू क्वार्टर, 7.80 से 8.65। तो देखो रिजल्ट्स काफ़ी मिक्स थे, आउन से कि लाइक बहुत ख़राब थे। तो रिजल्ट्स आर एक्चुअली मिक्स रिजल्ट्स, आउडेंस से लाइक बहुत ही कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी गिरा हुआ रिजल्ट्स है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा। ठीक है, जिसके कारण इतना बड़ा झटका झेल लिया। एक्चुअली क्या हो रहा है मार्केट में, अगर थोड़ा सा भी रिजल्ट्स गिरावट में हमें लगता है या फिर किसी रीज़न से बुरा लगते हैं रिजल्ट्स तो झटका ज़्यादा ले लेता है। एक्चुअली उतना रिजल्ट्स खराब नहीं है एक्चुअली। ठीक है, बस हाँ डिप्रेशन थोड़ा सा हमें ड्रॉप देखने को मिल रहा है, वो एक हमें नेगेटिव देखने को मिल रहा है, बाकी एवरीथिंग इज पॉजिटिव, बाकी एवरी सिंगल थिंग इज पॉजिटिव। तो आउडेंस से लाइक बहुत ही खराब रिजल्ट्स है, इट्स अ मिक्स काइंड ऑफ रिजल्ट्स। ओके, एंड आप देखोगे एक चीज़ मैं आपको नोटिस करवाना चाहूँगा, ये ईयरली बेसिस पे देख लो आप, क्वार्टरली बेसिस पे इनके जो नेट प्रॉफिट्स है ना काफ़ी एक सिग्निफिकेंटली इंक्रीज आप देखने को मिल रहा है, जो कि एक अच्छा साइन है। ओके, फॉर दिस कंपनी, बिकॉज आप देखोगे तो देखो एक होता है कंपनी एक लेवल्स पे घूमते रहना कि हाँ चलो 10-15 करोड़ एक वही चीज़ पे घूमते जा रहे हैं ना, कंपनी खुली एक अच्छा ऑपरेशनल बिहेव कर रही है। पहले 30-30 करोड़ के इनका नेट प्रॉफिट्स हुआ करते थे, उसके बाद 50-50 के आसपास आए, फिर 100 के क्रॉस किया, फिर 200 क्रॉस किया, नाउ दे आर क्रॉसिंग लाइक 300 करोड़ का नेट प्रॉफिट। तो दैट्स अ गुड साइन ना, दैट्स अ गुड साइन हियर फॉर दिस कंपनी। अब अगर थोड़ा सा हम फंडामेंटल्स पे आ जाए कंपनी के, तो कंपनी करती क्या है, तो कंपनी जो इंटीग्रेटेड सोलर पैनल्स है मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है, सोलर पैनल्स और सोलर सेल्स। ओके, और ये कंपनी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफी लंबा है कंपनी का, सोलर सेल्स, सोलर मॉड्यूल्स, इनके मोनोफेशियल एंड बाइफेशियल मॉड्यूल्स एज वेल एज ईपीज एंड ऑपरेटिंग मैनेजमेंट सॉल्यूशंस एज वेल। ठीक है, तो लंबी चौड़ी लिस्ट है।
और ये पीवी मैन्युफैक्चरर लीडिंग है, लीडिंग पीवी मैन्युफैक्चरर इन इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं थोड़ा सा मार्केट कैप वगैरह, तो 31,000 इंडस्ट्री पी अगर देख ले तो काफ़ी स्टॉक का पी वगैरह काफ़ी फेयरली वैल्यू देखने को मिल रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ ओवर वैल्यूड है। कंपनी में जो डेप्ट है वो 1622 करोड़ के आसपास का डेप्ट है, विच मैक्स डेप्ट टू इक्विटी तो 0.47, तो इट्स मिनिमल डेप्ट 0.5 के अंदर है, गुड है। कंपनी का रिजल्ट अच्छे खासा इंक्रीज ऑफ देखने को मिल रहा है। कंपनी के डेप्ट हमें मार्च 2025 से सितंबर 2025 में गिरावट पे आई है, कम हुआ है इस बार डेप्ट इनका, दैट्स नाइस ईयर। और वही अगर ऑपरेटिंग मार्जिन वगैरह 30%, प्रॉफिट ग्रोथ 74%, इन्वेस्टर्स का चेकआउट करोगे तो यहाँ पे 63% अभी पे प्रमोटर्स होल्ड करते हैं। DFIs DIs के पास मिलकर यहाँ पे अप्रॉक्स 16 to 17% की होल्डिंग है, पब्लिक के पास 18% की होल्डिंग है, ग्रेट नंबर से है, अदर्स के पास 0.80। तो यहाँ पे जो एक्सपोजर है FIs और DIs का, दैट्स अ ग्रेट साइन हियर, ठीक है। तो देखो कंपनी गिरावट पे है, तो इस लेवल्स पे आउट से कि देखो अच्छी कंपनी है, बट मैं इसको एज अ लॉन्ग टर्म गेम के लिए ज़्यादा रखना ज़्यादा पसंद करूँगा। आउट से कि इसको लॉन्ग टर्म रखते हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म प्लेयर बनेगा ये, बिकॉज जिस हिसाब से हमारा EVs वगैरह ये फिर डेवलप्स होते जा रहे हैं, सोलर मॉड्यूल्स पे जितना हम चेंजेस कर रहे हैं, तो उस बेसिस पे यस 5 to 6 ईयर्स में वो बढ़िया पैसा बना के देंगे ये कंपनीज, प्रीमियर एनर्जीज, वॉर एनर्जीज, दिस काइंड ऑफ कंपनीज। सो वी जस्ट हैव टू होल्ड एंड हैव सम पेशेंस, देन दे विल गिव अस सम ग्रेट रिटर्न्स हियर, वी जस्ट हैव टू हैव सम पेशेंस, ठीक है। बट अब इस लेवल्स पे क्या करना चाहिए? सो आउट से कि देखो अगर आप फ्रेश एंट्री के लिए जा रहे हो तो इस लेवल्स पे आप फ्रेश एंट्री कर सकते हो, और अगर यहाँ से आपको गिरावट पे मिलता है तो 25% डिप्लॉय करो आप इस लेवल्स पे, यहाँ से गिरावट पे मिलता है तो 25% अगेन डिप्लॉय करो ताकि आपको वो मौका ना छूट जाए, 25% करके डिप्लॉय करो, वहाँ से 25% गिरता है देन अगेन 25%, ऐसे करके जितना भी आप एवरेज प्राइस डालना चाहते हो वो एवरेज जितना पैसा डालना चाहते हो डाल सकते हो, एवरेज प्राइस आपका डाउन आ जाएगा। यू हैव टू हैव द पेशेंस फॉर दिस कंपनी, ठीक है। एट द सेम टाइम अगर आप ऑलरेडी खरीद के रखा, आपने ऊपरी लेवल पे खरीद लिया है, तो आउट से कि देखो रिजल्ट्स आर नॉट दैट लाइक, ऐसा नहीं है कि कंपनी का रिजल्ट बहुत ही ख़राब है, तो इत्मीनान में से बैठो, ठीक है, लंबा गेम है ये, तो स्टॉक मार्केट आप आए हो तो रिस्क लेना ही पड़ेगा, ठीक है, तो यू कैन हैव द रिस्क, ओके। बट हमारी तरफ से यहाँ पे कोई भी आंसर कमीशन बिल्कुल भी नहीं, ओनली सजेशन है, तो प्लीज टेक इट एज अ सजेशन, अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पे वीडियो को देखो, गो हेड डू ओन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स ब्लाइंडली, किसी भी विश्वास करके इन्वेस्टमेंट्स ना करें, एज अ रेगुलर अपडेट्स के चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, मिलता है नेक्स्ट वीडियोस में।